देखिए अर्णव, बस यही बात है। आप देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक पत्रकार की हैसियत से आपको जो बोलने की आजादी है वो आजादी हमको नहीं है। हम लोग बहुत मर्यादा में बोलते हैं, लेकिन हम जो मर्यादा में बोलते हैं हम बहुत दुखी हैं, इसलिए इतना बोल रहे हैं। नहीं तो सुबह तक हम मुंबई पुलिस की जय जयकार करते रहे, जिसने हमारे अधिकारियों को धक्का दे करके, अपमानित करके और प्रिजनर्स भान में बैठाया गया। पूरे देश में इसकी शिकायत हुई, निंदा हुई। मैंने मुंबई पुलिस की इज्जत रखने के लिए हर जगह इसका खंडन किया। हमने कहा नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड, दे वांटेड समहाउ दैट माय टीम मस्ट नॉट इंटरैक्ट विद मीडिया, इसलिए उन्होंने किया, लेकिन वो तरीका सही नहीं था। आज डीजीपी के फोन को आप नोटिस नहीं ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, एसएमएस का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये क्या मैसेज क्या जा रहा है? एक आईपीएस अफसर हमने भेजा, वो आईपीएस अफसर है, कोई 5 साल सीनियर होगा, कोई 2 साल जूनियर होगा, लेकिन एक आईपीएस अफसर की अपनी इज्जत होती है अपने महकमे में, उसको आप हाउस अरेस्ट कर ले रहे हैं। रात में 11 बजे जाकर के चोर की तरह वो कहते हैं कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। बहुत अफसोस की बात है ये। तो दुनिया को मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज जा रहा है कि आप गुप्तेश्वर जी उन्होंने तभी आपके अफसर को क्वारंटाइन किया जब आपके अफसर दिशा सालियान वाले केस पे तहकीकात करने गए थे। आप गौर करके देखें, जब दिशा के केस पर तहकीकात करने गए तभी क्वारंटाइन कर दिया, यानी कि कोई डर गए कि दिशा का केस खुल ना जाए। तो मुझे तो लगता है सारी केस की केंद्र बिंदु तब तक दिशा की केस का इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक सुशांत के रहस्य मौत की सच्चाई नहीं आ सकती सामने। तो क्यों डर लगता है इनको? अपने नहीं करेंगे, बिहार पुलिस जाएगी करने, उसको करने नहीं देंगे। हमको एफएसएल रिपोर्ट नहीं दिया, हमको इनकेस रिपोर्ट नहीं दिया। They have not handed over FSL. We don't have FSL report. We don't have PM report. We don't have inquest report. We don't have any document related to this incident except FIR. They are not ready to hand over any document. They are not cooperating. Nobody is ready to meet. आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है? और अब बताइए, आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है? कुछ नहीं है। आपके पास दिशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है? नो, हमारे पास FSL नहीं है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, सीसीटीवी कवरेज नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, हमारे पास वीडियोग्राफी नहीं है पोस्टमार्टम की, हमारे पास घटनास्थल की भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी। दे हैव जस्ट रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर एनी डॉक्यूमेंट। ऑल मेडिको लीगल एविडेंसेज आर अवेलेबल विथ मुंबई पुलिस and forget about formal handing over. Informally also they are not ready to share this information with us. My team requested that at least to share. If you cannot hand over formally, if you have any doubt about the jurisdiction, that Bihar police don't have jurisdiction, Bihar police cannot investigate this case. Informally, of course, we can show you, we can satisfy you. They could have discussed, they could have satisfied us, but they are not ready to share any information. Informally भी, वो कहते हैं आपसे बात ही नहीं करेंगे जी, आपको दिखाएंगे ही नहीं जी, आपको देंगे ही नहीं जी. And now they have started speaking the language of this Chakravarti, Riya Chakravarti, that Bihar police cannot. आप ये कह रहे हैं कि वो एक मिनट हिंदी में कहें क्योंकि हिंदी की प्रोग्राम है। गुप्तेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती की ओर से बोलने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? असहयोग, असहयोग, क्यों लग रहा है? टोटल असहयोग, टोटल असहयोग, क्यों टोटल असहयोग? क्यों रिया चक्रवर्ती की ओर से बोल रहे, तो आखिर क्यों? यही तो कोई तो रीजन होगी, जनता कोई तो कारण होगा। चाहती है। आईपीएस अफसर को आप हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा, आईपीएस अफसर को हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा। गुप्तेश्वर जी, आप देखिए वहां के गृह सचिव ने, आपने मुख्यमंत्री से बात की है, नीतीश कुमार जी से। ऐसा करता हूं नहीं, सुनिए अर्णव भाई, एक खुलासा करता हूं, सुनिए आप। ये बात जब हमारी बात डीजीपी साहब से नहीं हो पाई, जब मेरे मैसेज का डीजीपी साहब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैंने अपने मित्र हमारे हैं एसीएस होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनको मैंने कहा कि आप वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से बात करिए, उनको बताइए कि हमारे अफसर को क्वारंटीन करने की जो ये तरीका है वो गलत है। उन्होंने लाख कोशिश करने के बाद एसीएस होम ने, वहां का महाराष्ट्र के, उन्होंने फोन नहीं लिया। हमारे एसीएस होम ने हमको बताया न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न फोन ले रहे हैं,
बात हो ही नहीं पा रही है। कितना अफसोस की बात है कि गृह सचिव से बात नहीं कर रहा है, डीजीपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमारा अफसर जा रहा है उसको रात में हाउस अरेस्ट कर दे रहा है। आज हमारे 4 अफसर की जो टीम है वो छुप गई है, डर से निकली नहीं, कहीं अरेस्ट न कर लें, कहीं क्वारंटीन न कर लें, तो वो अब इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे हैं। हमारी तो ऐसा गुप्तेश्वर जी, रिपोर्टर की हैसियत से मैं, देखिए मैं रिपोर्टर हूं, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप पुलिस अफसर हैं। सुशांत के मौत की सच्चाई पता करने के लिए हमने सुशांत के घर जो काम करते थे नीरज, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया। उसने हमें बताया पहली बात कि सुशांत के कमरे में रखे बेड से लेकर सीलिंग की ऊंचाई सुशांत की लंबाई से कम है। कमरे में कोई स्टूल नहीं मिला और सुशांत की डेड बॉडी बेड के किनारे लटकी थी। मैं पूछता हूं आपसे कि आप इतने बड़े पुलिसकर्मी हैं कि बिना पंखे से लटके आखिर सुशांत ने फांसी कैसे लगा ली? दूसरी बात, सुशांत को क्या मारकर लटकाया गया? क्योंकि जिससे गले में फंदे के निशान बने, अगर कोई फैन से लटकता है, कोई टेढ़ा होके तो नहीं लटक सकता ना, सीधा लटकेगा। और अगर वो इतना लंबा है कि जो बेड से लेकर सीलिंग तक ऊंचाई है, उससे ज्यादा ऊंचा सुशांत खुद है। और ये कह रहे हैं कि उसकी जो टांग थी वो बेड के साइड से निकल रही थी, यानी कि अगर वो गिरा, उसने हैंग किया तो वो सीधा गिरेगा, वो तो लटक के नहीं गिरेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है ये किस तरह की आत्महत्या है, ये बात ही नहीं बनती है। और ऐसे चीजों की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा गुप्तेश्वर जी? दूसरी बात जो मैं आज खुलकर आपको कह रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अगर इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करें, आप जरूर इन्वेस्टिगेशन करें कि 9 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में क्या हुआ, सुशांत डरा हुआ क्यों था। मेरे को एक सूत्र ने बताया कि सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता था, वो खुलासा करना चाहता था, उसको जान की खतरा फील कर रहा था वो, और सबसे बड़ी बात वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। आप अगर इन चीजों को देखें तो ये इस सब के इन्वेस्टिगेशन के बिना सिर्फ बोल देना कि वो डिप्रेस है, उसने आत्महत्या की, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। गुप्तेश्वर जी, पूरी देश की निगाहें आप पर है, पूरे देश की निगाह आप पर है। मुंबई पुलिस कुछ नहीं करेगी, आपको मैं लिखित तौर से दे रहा हूं। मगर अगर वो असहयोग आंदोलन करेंगे आपके साथ तो आप कैसे करेंगे? वो तो आप कह रहे हैं असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? यही तो ऋणो है, यही तो सवाल है, यही तो मैं पूछ रहा हूं गुप्तेश्वर जी कि अब तो हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट करने लगे हैं क्वारंटीन के नाम पर। ये बहुत ही दुखद है। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं कैसे करेंगे? सुशांत के इस हम भी अब इंतजार कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का, जो परसों उसमें सुनवाई है, हम उसी के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई में जाकर के हम इनके साथ मारा मारी और तो कर नहीं सकते। अगर बिहार का हम 1 भेजेंगे, 2 भेजेंगे, उनके पास तो पूरी फौज है। अगर सबको क्वारंटीन करने लगे, मार करके भगाने लगे, तो हम क्या करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे बिना उनके सहयोग के मुंबई में कोई इन्वेस्टिगेशन। एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते बिना उनके सहयोग के। और आप जब कह रहे हैं कि वो सहयोग नहीं करेंगे, जैसा कि लग भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश की ये जनता समझ रही है कि हम सिंसियरली उस चीज को खोदना चाहते हैं, खोल करके निकालना चाहते हैं, इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहते हैं, सुशांत के लिए जस्टिस कर हम चाहते हैं, तो उसको पॉलिटिकल कलर देने लगते हैं लोग। ये बहुत अफसोस की बात है। गुप्तेश्वर जी, देखिए आपको तो प्रयास करना होगा। दूसरी बात है, पूरा प्रयास रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 हफ्तों से नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन हमने की है, जी जान लगा दी है, स्टिंग ऑपरेशन किया है, सवाल पूछे, इंटरव्यू किए हैं, खुलासा किया हमने। बिल्कुल पूरा देश देख रहा है ना,
पूरा देश देख रहा है आप जिस तरह से लगे हुए हैं। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस घटना से संबंधित जितनी सूचनाएं आपके पास हैं उतनी सूचनाएं अभी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमें तो ये बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन हमारी भी जिद है, मैंने एक ट्वीट किया था, वो आपको याद होगा, आपने शायद देखा हो, कि जिद है कि इसको अंतिम मुकाम तक तो ले ही जाएं, छोड़ेंगे तो नहीं बीच में, चाहे जो भी हो। और हम आपके साथ हैं, आप लगे रहें, सच्चाई के साथ हैं हम। in association with Absorb. जिन्होंने प्रेशर कुकर में बनाया केक, अब खुद को बोलो थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट यू हैड टू मेक। Let's cut the cake. Come on, Rian. आपके हर एफर्ट हमेशा साथ। गुड का गैस और एसिडिटी ने बलून बना दिया है। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट। गैसोफास्ट असली जीरा। आज से ये नया वाला फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, रोटियां बनाए एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। जी करता है उसके हाथ चूम लूं। किसके? आटा जिसने बदला उसके। जब रोटियां सॉफ्ट तो दिल भी सॉफ्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। Amazon Prime Day. Discover joy. पाइए great deals. देखिए ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट। एक्सपीरियंस कीजिए ब्रांड न्यू लॉन्चेस जो डिलीवर होंगे पूरी हिफाजत के साथ। डिस्कवर जॉय 6 और 7 अगस्त। Amazon Prime Day. Deals, entertainment, new launches. Join Prime. नया इमामी हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल, विटामिन सी जैसे 5 इम्यूनिटी बूस्टर्स वाला इंडिया का पहला कुकिंग ऑयल जो बढ़ाए आपके परिवार की अंदरूनी शक्ति। वो तो एक माँ है, कसर नहीं अब हर निवाला इम्यूनिटी वाला इमामी हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल। ये है द चिंग्स सूप सॉन्ग। Ching's Soups, taste say naaching. From Capital Foods. KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. सी, मेरे पास ना डाउनलोड्स के लिए वेट करने का वक्त है, ना लंबी लाइंस में वेट करने का, ना ही लंबे एड्स के लिए। एयरटेल, यू नो माई लाइफ। हेल्प ना। आप जैसे बिजी कस्टमर्स के लिए हम लाए हैं एयरटेल प्लैटिनम पोस्टपेड। अब पाइए प्रायोरिटी सर्विस, बेहतर इंडोर कवरेज और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स। आपके हर सवाल का जवाब ना दे तब तक हम रुकेंगे नहीं। Sounds good. हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. इन दिनों ने हमें समझाया है कि मुश्किलें कभी बता के नहीं आती, और जब बात हो अपनों की, प्रोटेक्शन जरूरी है सबके लिए। HDFC लाइफ के टर्म प्लान्स with one day claim settlement, अपनों का फ्यूचर आज प्रोटेक्ट करें। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। WHO की मानो, सिगरेट छोड़ो, कोरोना वायरस से बचो। हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स।
आई सावन की घटा सबने रोड ते हटा। आई मिस्टर नहलाओ और बचपन बरकरार से कॉज इनके पास कार से सबको नहलाना भाई परोपकार से। आप इनको धो ना पाएंगे। So don't get out so you will see it in the monsoon. Seat for the game called Reigns. Seat, it helps. कहते हैं जीवन में होनी और क्रिकेट में धोनी को कोई नहीं टाल सकता। ये है बंसीलाल तिवारी। इन्होंने मोहल्ले का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीता है अपने बल से और हमारे कॉलोनी के लोगों का दिल जीता है ताजे फल से। फिलहाल दोनों हैं आमने सामने, मैदान पर नहीं, फोकस स्टार्स के टेबल पर। धोनी भाई, वन सीजन आर यू प्ले ऑन focusstars.in। रिलीफ मिला? हाँ, झटपट पल में ही। दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। सालिम लोशन, फास्टेस्ट ट्रस्टेड टेस्टेड पीडीओ से। सालिम लोशन। बेबी क्रेविंग हो रही है यार। टाइम फॉर सम चिली अचार। टू यम चिली अचार, जस्ट लाइक स्टफ्ड ग्रीन मिर्ची। एनी टाइम एनीवेयर अचार खाने का करे मन। ओपन टू यम, फ्राइड नॉट, फिगर नॉट। In association with Absorb। कभी रुकना मत, दाल चावल उबालना आ गया तो पुलाव बनाओ, धीमी आंच पे बिरयानी पकाओ, बस रुकना मत। हम भी कहाँ सिर्फ तेल तक रुके, दाल चावल आटा बेसन सोया बड़ी और बहुत कुछ। आपका वही फॉर्चून अब एक नए अवतार में। बेटी बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। हाय, मेरा नाम आकाश है और मैं नागपुर से बिलोंग करने वाला हूँ। मैंने MPL वो डाउनलोड किया और उसमें 30 गेम थे, बहुत से इनाम थे, तो उसमें मैंने 8 लाख रुपए पूरे ऐसे जीते। मेरा यही कहना है कि आप सब MPL डाउनलोड करो और उससे खेलो। डाउनलोड द MPL ऐप फ्रॉम mpl.live। हवा आती जाती लगे, Mountain breeze, fresh breath strips, जुबां पे डालो, ताजी सांस मारो, Mountain breeze का ठंडा फंडा। हाजमोला ला 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 चटकुला ला। पेश है नया हाजमोला चटकोला, हाजमोला में कोला का चटकारा। Alexa, ask Honda to turn on the AC. लोग कहते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद सिर्फ तन्हाई मिलती है, सच तो ये है कि ऊंचाइयों से जो नजारा मिलता है उसका मजा ही कुछ और है। The all new Honda City. Enjoy the rush of supremacy. लक्ष्मी के रंगीन सपने, बलविंदर की जीवन यात्रा, मेहता जी की मधुरमय मुस्कान, थोमाचंद के हाथ का कमाल, सब रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट हो रहे हैं इंडिया के साथ। मुथूट फिनकॉर्प, जब जिंदगी बदलनी हो। Restart India। One minute। One minute। Shop Unlimited at Metro Anniversary Sale. 5-star quality, wholesale prices. कितना बोरिंग असाइनमेंट है यार। सेंटर फ्रूट का मजेदार टेस्ट कर दे मूड टिंग टोंग। सर शाबाश। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। अब ट्राई कीजिए नई सेंटर फ्रूट सॉफ्ट चूज कैंडी 5 फ्रूटी फ्लेवर्स में। वेलकम टू G स्क्वायर K स्क्वायर, यानी घर घर की कहानी। आइए समझते हैं घर पे पढ़ाई की लड़ाई क्यों होती। मेरी पढ़ाई का प्रेशर मॉम डैड लेता है और फिर मुझे दे देते हैं। अब मैं कोई बच्ची हूँ। कभी खुशी, कभी गम, कभी कभी नहीं,
मैं हमेशा बायजूस से पढ़ती हूँ। विद विजुअल कॉन्सेप्ट उनके ब्रिलियंट टीचर्स सब समझा देते हैं, करण से लेकर अर्जुन तक। With visualizations, concept learning and movie-like videos, Byju's is the best way to learn at home. तो पढ़ाई की लड़ाई खत्म करो। Let's download the Byju's app now. इसकी अदा से देखे जो नजारे, जीने का मजा ले। नो स्कार्स, कोई भी दाग हो या अनइवन स्किन टोन, बस अप्लाई करें नो स्कार्स। प्रेजेंटेड बाय दिविसा हर्बल केयर। हम हैं पूर्णतः स्वदेशी, पूर्णतः आयुर्वेदिक और वोकल फॉर लोकल। मोदी के अयोध्या दौरे का कार्यक्रम जारी। 10:45 पर लखनऊ से अयोध्या होंगे रवाना। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे पीएम। पूजन के बाद करेंगे देश को संबोधित। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां तेज। हनुमानगढ़ी में हुआ निशान पूजन। 135 संतों को भूमि पूजन के लिए न्योता। निमंत्रण पत्र में होगा सिक्योरिटी कोड। कमिश्नर ऑफ मुंबई को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिपब्लिक भारत और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सनसनीखेज खुलासा। ये सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं है। मुंबई पुलिस के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। सुशांत को इंसाफ के लिए रिपब्लिक भारत की मुहिम जारी। स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के नौकर ने खोले कई अहम राज। 48 घंटों में 11 एक्सक्लूसिव खुलासे। राजस्थान के बाद पंजाब में सीएम के खिलाफ बगावत। राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह डुलो ने की अमृतसर नकली शराब केस में सीबीआई जांच की मांग। सुबह से मुंबई में तेज बारिश। लोअर परेल सहित कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने लगाया था भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, रिपब्लिक एपिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब सीबीआई जांच की मांग करेगा। नीतीश कुमार से, सीएम नीतीश कुमार से सीबीआई जांच की मांग करेगा सुशांत सिंह राजपूत का परिवार। और इस मामले में बिहार सरकार सिफारिश कर सकती है। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग परिवार करेगा नीतीश सरकार से, यानी कि नीतीश सरकार से सीबीआई जांच की मांग की जाएगी परिवार की तरफ से, क्योंकि लगातार सीबीआई जांच की मांग सुशांत के केस में उठ रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं मान रही है। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। जो महाराष्ट्र पुलिस है, मुंबई पुलिस है, वही इस बात की जांच करेगी। और देखिए, अब बिहार सरकार से सिफारिश की जा सकती है। बिहार सरकार सिफारिश कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। लगातार सुशांत सिंह परिवार की ये मांग थी, जो सुशांत के तमाम फैंस हैं उनकी ये मांग थी। ये मांग की जा रही थी कि मुंबई पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार से कर सकती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट सामने आया है। नीतीश से की है सीबीआई जांच की मांग। मुंबई पुलिस गलत दिशा में जा रही है, बिहार पुलिस सिफारिश कर सकती है। तो देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश से सीबीआई जांच की उसमें मांग की गई है और ये भी कहा गया है मुंबई पुलिस गलत दिशा में जा रही है। शुरू से ही उस पर सवाल उठते रहे हैं। जी का ये कहना था कि अगर पिताजी चाहेंगे तो हम सीबीआई प्रोब करेंगे। तो परिवार ने एक फैसला लिया है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस इस मामले में अड़चन डाल रही है, इन्वेस्टिगेशन को करने नहीं दे रही है, तरह तरह के रुकावट डाल रही है, लगता है कहीं ना कहीं कि मुंबई पुलिस का इंटरेस्ट है कि सच इस बात में सामने ना आए। अब आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोविड टाइम में इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई हो, मान लो ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस हो, पुलिस को कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगेगी, तो मैंने आज तक नहीं सुना है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ।
तो ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि 14 दिन तक कोई भी पुलिस ऑफिसर को वहां पे वो डिसेबल कर देंगे, जिसमें कि सारे एविडेंसेस वगैरह जो हम चाह रहे हैं कि जल्दी इकट्ठे हो वो सारे निकल जाएं। तो इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया है, पिताजी से हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया है और सीएम से रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले को सीबीआई में दे दी जाए। कहे कि और कोई तरीका नहीं कि इसमें जल्दी से जल्दी एक निष्पक्ष इसमें वो चले, मतलब इन्वेस्टिगेशन चले। तो वो आज उम्मीद है करते हैं कि नीतीश कुमार जी का चूंकि अश्योरेंस था कि पिताजी चाहेंगे तो सीबीआई कर देंगे, तो हमको आज उम्मीद है आज सीबीआई को उसका रेफरेंस हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए। तो पहले तो आप स्टेट पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराना चाह रहे थे, अब सीबीआई से क्यों कराना चाह रहे हैं? अभी भी हम स्टेट पुलिस से कराना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेट पुलिस को वहां फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा है ना। स्टेट पुलिस पे वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट निकाल रहे हैं, पूरे ऑफिसर्स को क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो इसलिए अब क्या करें, मतलब बेबस होकर के अब सीबीआई की इंक्वायरी। कोई सीबीआई में हमारे सीबीआई खिलाफ तो हमारा कुछ है नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब लोग चाहते थे कि सीबीआई हो, लेकिन हमको लग रहा था इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शायद हमारा केस कहीं खो न जाए। लेकिन अब जो जिस तरह से रवैया है मुंबई पुलिस का, अब हमको लगता है कोई हमारे पास अब रास्ता नहीं है सीबीआई इंक्वायरी के अलावा। तो क्यों नहीं, अब हमको टाइम नहीं, अब केस को प्रकाश छोड़ दी क्या, टू फिनिश डेफिनेटली ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं हैव टू फिनिश, 10:30 से हियरिंग स्टार्ट होना है, जल्दी से कर लीजिए। सो वेट 2 मिनट्स, आई एम जॉइंड बाय विकास सिंह। सुशांत सिंह परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, उनसे बात कर रहे थे हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह, और ये बात साफ कर दी गई कि पहले भी कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अगर सीबीआई जांच, एंड वी आर नाउ वरीड दैट द मोर इट इज बीइंग डिलेड बिकॉज ऑफ द वे मुंबई पुलिस इज बिहेविंग इन दिस मैटर, द एविडेंस इन दिस मैटर विल सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अगर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता है तो सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन जरूर की जाएगी, और वही अब हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, और एक तरीके से आप रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव जानकारी इसको मान सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग करेगा बिहार सरकार से, और बिहार सरकार सिफारिश करेगी केंद्र से इस मामले में सीबीआई जांच हो। और एक और अहम खबर, जहां सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने चुप्पी तोड़ी है। बेटे की मौत पर पिता का दर्द छलका और कहा कि सुशांत की जान को खतरा था। मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी पहले से थी। परिवार ने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है, और सुशांत सिंह राजपूत ये बात जानते हैं, उनको अंदेशा था इस बात का, परिवार से साझा की थी। मुंबई पुलिस से भी जानकारी साझा की गई थी, लेकिन 40 दिन बाद भी मुंबई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए, सुशांत के पिता ने अब जाके चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि सुशांत की जान को खतरा था। बेटे की मौत पर एक पिता का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी थी कि सुशांत की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके की लापरवाही की गई, और आज सुशांत हमारे बीच में नहीं है। और आपको बता दें कि यह भी बात सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस शुरू से ही गलत दिशा में जा रही है। जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया है कि मुंबई पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए हैं, और अब सुशांत के पिता ने भी चुप्पी तोड़ी है। कहा है कि मुंबई पुलिस को पहले ही जानकारी दे दी गई थी, 25 फरवरी को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन 40 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मुंबई पुलिस की लापरवाही सुशांत के लिए जानलेवा साबित हुई। अगर समय पर मुंबई पुलिस की नींद टूट जाती तो शायद सुशांत सिंह की जान बच सकती थी। सुशांत की मौत के लगभग 1 महीने बाद पिता का दर्द छलका और मुंबई पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत के पिता ने तोड़ी चुप्पी। 30 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। बेटे की मौत पर पिता का दर्द। फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत की तो कार्रवाई क्यों नहीं?
मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी परत दर परत उलझती जा रही है। मौत का सच अब तक सामने नहीं आ पाया है और सवालों के घेरे में है मुंबई पुलिस, क्योंकि सुशांत के पिता ने बेटे की मौत पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी और जो खुलासा किया है उससे मुंबई पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। जाहिर है पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और नतीजा ये हुआ कि सुशांत की मौत हो गई। सुशांत के पिता के दावों को मजबूत करने के लिए रिपब्लिक भारत के पास वो व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है जिसमें सुशांत के परिवार की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई थी। इस चैट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के डीसीपी को जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को 19 फरवरी को मैसेज किया था जिसमें उनकी चिंता साफ जाहिर थी। डीसीपी से रिक्वेस्ट की गई थी वो सुशांत से बात करें। 19 फरवरी को डीसीपी ने रॉजर दैट लिखकर जवाब भी दिया। सुशांत के घर वालों ने अपनी चैट में रिया का भी जिक्र किया। लिखा कि रिया के पिता एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सुशांत के डिप्रेशन के इलाज की बात करके वो साथ ले गए, रिजॉर्ट में महीनों रखा। रिया और उसका परिवार तब से ही सुशांत पर पूरी तरह काबू किए हुए है। इसके बाद 25 फरवरी को भी चैट होती है जिसमें सुशांत ने परिवार से मदद मांगी और लिखा कि मुझे बचा लो। रिया ने सुशांत की पुरानी टीम के लोगों को बाहर निकाल दिया। ये वो चैट है जो साफ कर देती है कि मुंबई पुलिस किसी और एंगल से ही जांच कर रही है। फिलहाल परिवार का आरोप है कि मुंबई पुलिस की दादागिरी वाली रवैया जारी है। मतलब ये कि मीडिया के तीखे सवालों से कमिश्नर साहब भड़क गए और न सिर्फ मीडिया पर भड़के, सुशांत के परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। एंड करिश्मा एंड उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई शक व्यक्त नहीं किया था। ये सभी स्टेटमेंट्स उनके जो ब्रदर इन लॉ पुलिस में हैं श्री ओपी सिंह, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए थे। तो इसी बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान कि आज फिर अधिकारियों से बात होगी, आगे की कार्रवाई बातचीत के बाद की जाएगी। इस मामले में बिहार पुलिस लगातार एक्टिव है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को काम नहीं करने दे रही है। लगातार अड़ंगा अटकाया जा रहा है और अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जवाब दिया कि इस मामले में अब आगे कार्रवाई से पहले बातचीत होगी। अन्य अधिकारी जो है उन अधिकारियों से बातचीत होगी और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आज हम फिर विचार करेंगे, इस पर अपने अधिकारियों से विमर्श करेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये हम बता देते हैं कि हम लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम किसी निर्दोष को फंसाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सुशांत के मामले का पर्दाफाश हो, ये पूरा देश चाहता है, हम भी वही चाहते हैं, इसीलिए उसमें काम कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी सीएम को लेटर लिखा है, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की जाए, ये कहना है चिराग पासवान का भी। आपको बता दें कि हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। जहां परिवार एक तरफ कह रहा है कि नीतीश सरकार से वो मांग करेगा सीबीआई जांच को लेकर, ऐसे में चिराग पासवान जिन्होंने सीएम को लेटर लिखा है, सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की है। पीएम और महाराष्ट्र सीएम से भी बात की जाए, ये भी चिराग पासवान कह रहे हैं। बिहार पुलिस के साथ नाइंसाफी जो की जा रही है उस पर बात की जाए।
पटना के आईजी संजय सिंह की एक चिट्ठी बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है और कहा कि विनय तिवारी को छोड़ा जाए, जो आकस्मिक क्वारंटीन किया गया। विनय तिवारी को एक आईपीएस ऑफिसर जिनको कि पटना से भेजा गया था मुंबई सुशांत सिंह राजपूत केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बीएमसी उनको क्वारंटीन कर देती है और ये कहते हुए कि कोरोना की गाइडलाइंस ऐसी ही हैं। तो अब पटना आईजी ने इस मामले में बीएमसी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि विनय तिवारी को क्वारंटीन से रिहा किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। लगातार सुशांत की जो आकस्मिक मौत हुई है उस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो गलत दिशा में जा रही है। ये सुब्रमण्यम स्वामी पहले ट्वीट भी कर चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें पटना के आईजी संजय सिंह ने चिट्ठी लिखी है, बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि विनय तिवारी जिनको क्वारंटीन किया गया है, क्वारंटीन के नाम पर उनको रखा गया है, उनको छोड़ने की बात यहां पर छोड़ने की मांग की जा रही है पटना के आईजी संजय सिंह की तरफ से। पावर्ड बाय जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल बना है HART प्रोसेस से और इसमें है इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन